Hello students, welcome back to the channel again. In this class, first of all we will study about the trigonometrical table. ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आपका क्या है, आपके साइन होता है, कॉस होता है, टैन, देन कॉसेक, सेक एंड कॉट. यहाँ पर्टिकुलर उनकी डिग्री होती है 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. तो इस टेबल के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर आपकी हर एक डिग्री पे साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, टेन की कुछ वैल्यूज़ होती हैं. तो सबसे पहले हम वो वैल्यूज़ इस टेबल में लिख देंगे और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ये टेबल लर्न करना पड़ेगा, तभी आपसे ये इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं. तो सबसे पहले अगर मैं साइन की बात करता हूँ तो साइन में सबसे पहले वैल्यू होती है 0, और जैसे ही साइन की वैल्यू 0 हुई, साइन 0 में वैल्यू क्या है 0 और कॉस 90 में 0. तो हम देखेंगे कि साइन 0 में 0 है, साइन कॉस 90 में 0 है, और साइन 30 में आपकी जो वैल्यू आएगी वो 1/2 आएगी, और ऐसी कॉस 60 में 1/2. तो कहने का तो साइन की जो वैल्यूज़ होगी उसका रिवर्स आपका कॉस में चलता जाएगा. अब अगली वैल्यू है 1/√2 एंड नेक्स्ट है √3/2 और यह है 1. तो मैंने देखा 1/2 आपका यहाँ पे 30 पे था, यहाँ 60 पे आया. ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू 1/√2 है, तो कॉस 45 में भी 1/√2 आ जाएगा, और 30 में आपका क्या आ जाएगा √3/2, और नेक्स्ट आपका आ जाएगा 1. तो आपको पता चल गया है, आपको सिर्फ साइन लर्न करना है, कॉस अपने आप निकल जाएगा. ठीक है. अब अगर मैं बात करता हूँ आपके टैन की, टैन में यहाँ आता है 0, यहाँ आता है 1/√3, यहाँ 1√3 नॉट डिफाइंड. अब टैन का उल्टा क्या होता है कॉट, तो कॉट में यहाँ आ जाएगा नॉट डिफाइंड. जो हमने ऐसे में लिखा उसको हम रिवर्स करके ऐसे में लिख देंगे. यहाँ आ जाएगा √3, फिर 1/√3 0. तो हमने देखा साइन का उल्टा कॉस, साइन लर्न कर लेंगे, उसका रिवर्स ऐसे लिख देंगे टैन, और टैन का रिवर्स ऐसे. अब कॉसेक की वैल्यू हम देखते हैं. कॉसेक यहाँ आ जाएगा नॉट डिफाइंड, फिर 2√2, 2/√3 एंड 1, और कॉसेक का उल्टा ऑब्वियस सी बात सेक हो जाएगा, तो 1 यहाँ आ जाएगा 2/√3, यह आ जाएगा √2, 2, और ये उल्टा नॉट डिफाइंड. तो इस तरीके से आपको ये टेबल लर्न करना है, और यही आइडेंटिटीज़ है, यही टेबल है जो आपकी एक्चुअल वैल्यू में पुट होके आंसर निकालेंगे. अब इस टेबल की हेल्प से हम क्वेश्चंस सॉल्व करना शुरू करते हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी विल बी डूइंग इज साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री. अब मैंने आपको बताया कि हमें टेबल की हेल्प से जो साइन 60 में आपकी वैल्यू होगी वो यहाँ पुट करनी है, कॉस 30 में जो वैल्यू होगी यहाँ, एंड इसी की तरह साइन 30 कॉस 60 की वैल्यू. तो मैं देखता हूँ साइन 60 में मेरी वैल्यू क्या है. तो साइन 60 में √3/2 है, मैंने यहाँ √3/2 पुट कर दिया. यहाँ पे क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई का सिंबल. कॉस 30 में क्या है, जब साइन 60 है उसी का रिवर्स क्या होगा कॉस 30 होगा. कॉस 30 की वैल्यू √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू मुझे क्या दिख रही है 1/2, और साइन 30 का उल्टा क्या होगा कॉस 60 1/2. तो सबसे पहले तो मैंने ये वैल्यूज़ टेबल से देख के कर ली है. अब इसके बाद जब मैं इसको सॉल्व करूँगा √3 इंटू √3 मेरा 3 हो जाएगा अपॉन 4 प्लस 1/4. एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं क्योंकि सेम है आपके डिनोमिनेटर. तो 3 + 1/4.
तो इसका आ गया 4/4, आंसर आ गया 1। तो हमें सिंपली क्या करना है, हमें जो टेबल में वैल्यूज़ दे रखी है वो इस क्वेश्चन में पुट करनी है और हमारे आंसर आ जाएंगे। अब इस क्वेश्चन के बाद जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो ये है कि 2 tan स्क्वायर 45 cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। अब हम प्रीवियस क्वेश्चन में देखते हैं, हमारा कहीं स्क्वायर नहीं था, हमने सिंपल वैल्यू रख दी। इसमें हमारे पास स्क्वायर भी है, तो सबसे पहले ये 2 जो है इसको एज इट इज उतार दूंगा। tan स्क्वायर से कंफ्यूज नहीं होना है, हमें सिर्फ tan 45 की वैल्यू देखनी है। तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, tan 45 की वैल्यू 1 है, तो मैंने tan 45 की जगह 1 लिख दिया और उसका स्क्वायर यहाँ पे कर दिया। ऐसी cos 30 की जब मैं वैल्यू देखूंगा तो cos 30 की वैल्यू मेरी है √3/2 और मुझे उसका स्क्वायर चाहिए, मैंने यहाँ स्क्वायर लिख दिया। और सेम मैंने यहाँ लिख दिया sin 60, यानी कि cos 30 का उल्टा वही √3/2 उसका स्क्वायर। अब जब इसको सॉल्व करूँगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 2 × 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 और सेम एज इट इज़ इधर। कुछ करने की ज़रूरत नहीं, प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये तो आंसर आपका क्या आ गया 0 और ये आ गया 2, तो 2 + 0 आपका क्या आ जाता है 2। ये क्वेश्चन भी आपका इस तरीके से सॉल्व हुआ। आप देख रहे होंगे अगर हमें टेबल में पर्टिकुलर एंगल्स की वैल्यू पता है तो हम आसानी से ये क्वेश्चंस सॉल्व कर पा रहे हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब जो थर्ड क्वेश्चन में हमें दे रखा है उसमें हमें दे रखा है cos 45 sec 30 cosec 30। अभी हमारे पास सिंपल एडिशन आ गया था, स्क्वायर आ गया था सेकेंड टाइप का क्वेश्चन। अब हमारे पास क्या आ गया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, यानी कि डिवीजन में। तो हम सबसे पहले वही करेंगे जो हमने स्टेप अब तक किया, यानी कि हम उनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो जो हम देखते हैं cos 45 की वैल्यू है वो है 1/√2। आप टेबल देखते रहिए तभी आपको वैल्यू पता चलेगी। तो cos 45 की वैल्यू है 1/√2, ये नीचे था तो मैंने यहाँ क्या लगा दिया डिवाइड। sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3 प्लस cosec 30 की वैल्यू होती है 2। तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, इसके नीचे 1 लगा के यहाँ पे एलसीएम ले लूँगा। तो √3 आ गया, √3 के टेबल में √3 1 टाइम्स आता है, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से प्लस 1, तो √3 तो यहाँ आ गया और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 2 से। तो इसके बाद मैं फर्दर ये कैसे लिख सकता हूँ 1/√2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस ये पहले आ जाता है नंबर 2√3/√3। सबसे पहले अब डिवाइड है तो मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूंगा, तो 1/√2 इंटू √3 ऊपर आ जाएगा और नीचे आ गया 2 + 2√3। तो यहाँ से बन गया √3 बाय, जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2√2 प्लस ये 2 एज इट इज़ और √3 इंटू √2 √6। अब हमने देखा हुआ है कभी भी हम ऐसे नीचे आपका रूट में आंसर नहीं छोड़ते, तो हम क्या करते हैं रैशनलाइज करते हैं। तो रैशनलाइज का मतलब क्या है कि इस पूरी टर्म को हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, यानी कि ऊपर न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म के नेगेटिव से। तो हमने क्या कर दिया √3 को एज इट इज़ लिख दिया 2√2 प्लस 2√6 इंटू यही टर्म लिखनी है 2√2 बट इसका नेगेटिव वाला। क्या चाहिए आपका, ये हम क्यों करते हैं क्योंकि हमें नीचे अंडर रूट वाले साइन हटाने होते हैं। और इस तरीके से क्या होता है नीचे आपका फॉर्मूला बन जाता है a + b a - b, यानी कि ये 2√2 a है और ये 2√6 b है। तो इसका फॉर्मूला a² - b²। इस तरीके से ये जो अंडर रूट है ये हट जाएगा इससे, इसलिए हम ऐसे रैशनलाइज करते हैं। अब ये √3 पूरा दोनों से होगा, तो मैं इंडिविजुअली करता हूँ √3 2√2 माइनस दोबारा √3 2√6 से मल्टीप्लाई होगा और नीचे मैंने बताया a² - b², यानी कि a है 2√2 का स्क्वायर
माइनस 2√6 का स्क्वायर। ठीक है, अब आगे जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट वाला रूट से ही मल्टीप्लाई होगा, 3 2 ज़ा 6, तो ये आ गया 2√6 माइनस ये √3 √6 से होगा, तो ये हो जाएगा 2√18 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये 2 एज इट इज़ रहेगा, माइनस 2 का स्क्वायर दोबारा 4, ये 6, क्योंकि √6 से इसका स्क्वायर करूँगा तो 6 आ जाएगा, तो ऊपर 2√6 माइनस 2√18 अपॉन 4 2 ज़ा 8 माइनस 6 4 ज़ा 24, तो यहाँ से जो मेरी वैल्यू आ गई 2√6 माइनस 2√18 अपॉन 8 में से 24 जाएगा, यानी कि छोटे में से बड़ा जा रहा है, माइनस हो जाएगा 16, साइन लग जाएगा माइनस का। इस स्टेप के बाद मैं सबसे पहला क्या करता हूँ, ऊपर में से मैं देखूँगा 2 मेरा कॉमन आ रहा है, मैंने 2 बाहर ले लिया, √6 माइनस √18 अपॉन माइनस 16, इस 2 से ये 16 काटा माइनस 8, तो ऊपर आ गया √6 माइनस √18 बाय माइनस 8। अब मैं देखूंगा अगर मैं 6 के फैक्टर्स बनाऊंगा, 2 3 ज़ा 3 1 ज़ा, इसके तो 2 और 3 बन रहे हैं, तो ना कोई स्क्वायर आ रहा है, तो ऐसे ही मैं अब 18 का करके देखता हूँ, 2 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा, तो इसका 3 का तो एक ग्रुप बन गया ना, तो √6 को मैं एज इट इज़ लिख दूंगा, 18 को मैं लिख दूंगा 3√2, जिसका स्क्वायर जिसके 2 नंबर आ जाते हैं उसको तो मैं बाहर लिख दूंगा, जो इंडिविजुअल छोटा है उसको मैं अंडर रूट में लिख दूंगा अपॉन माइनस 8। अब आप इसको यहाँ पे भी आंसर की तरह छोड़ सकते हैं, या आप चाहोगे डिनोमिनेटर से माइनस हटाना, तो मैं दोनों साइड से माइनस कॉमन ले लेता हूँ। ऊपर से जब मैंने माइनस लिया तो ये हो जाएगा √6, ये 6 ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा माइनस का √6 और ये हो जाएगा 3√2 अपॉन इसका साइन 8, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ मेरा आंसर आ रहा है 3√2 माइनस √6 अपॉन 8, ये मेरा इसका आंसर हो गया। तो आप देखोगे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन इसमें थोड़े इजी थे, जिसमें आपकी सीधा वैल्यू डाली, ज़्यादा कुछ उसमें सॉल्यूशन हमने करना नहीं पड़ा, ज़्यादा कोई कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ी, बट इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेशन करनी पड़ी। तो धीरे धीरे इसका लेवल भी आपका क्या होता रहेगा, इंक्रीज़ होता रहेगा। आपको बस सबसे पहले क्या करना है, टेबल को याद करना है और आपको वो टेबल की वैल्यूज़ इनमें पुट करनी है, बाकी तो आपकी यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन ही है। होप करता हूँ आज की ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स की आपको समझ आई हो। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।